तो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं जो विद पीडी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी वैदिक मैथ्स की सेकंड क्लास होगी और इससे पिछले वाली क्लास यानी फर्स्ट क्लास में हमने वैदिक विधि से योग ज्ञात करने की दो विधियां पढ़ी। जैसे हमारी पहली विधि थी सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से योग ज्ञात करना और दूसरी विधि थी सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस शून्यांत प्रयोग के द्वारा योग ज्ञात करना। और इसी प्रकार आज की इस क्लास में हम वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करने की दो विधि है। जैसे पहली विधि है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस परमित अंक से व्यवकलन ज्ञात करना और दूसरी विधि है सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण प्लस परमित अंक से व्यवकलन ज्ञात करना। लेकिन हमारे सिलेबस के अंतर्गत सिर्फ एक ही प्रकार की विधि को शामिल किया गया, यानी सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस परमित अंक से व्यवकलन ज्ञात करना है। तो आज की इस क्लास में हम सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस परमित अंक से व्यवकलन ज्ञात करना सीखेंगे और इसी का ही दूसरा नाम है वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करना। जब हम वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करते हैं तो उससे पहले हमें परमित अंक को समझना आवश्यक होता है कि यानी परमित अंक किसे कहते हैं। तो पहले आज के हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा परमित अंक। परमित अंक यानी वे दो अंक जिनका योग 10 हो परमित अंक कहलाते हैं। वे दो अंक जिनका योग 10 हो, परमित अंक कहलाते हैं। परमित अंक कहलाते हैं। जैसे कि 9 में हम क्या जोड़े कि इसका योग 10 प्राप्त हो, यानी कि 9 में एक जोड़ने पर योग 10 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब हो गया कि 9 का परमित अंक हो गया 1 और 1 का परमित अंक हो गया 9। इसी प्रकार कि 8 में हम क्या जोड़े कि योग 10 प्राप्त हो, यानी 8 में 2 जोड़ने पर योग 10 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब 8 का परमित अंक हो गया 2 और 2 का परमित अंक हो गया 8। जैसे 7 का परमित अंक होता है 3 और 3 का परमित अंक है 7, 6 का 4 और 5 का परमित अंक 5 होता है। इसी प्रकार जैसे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जैसे हमें पूछा जाए कि 9 के ऊपर जब एकाधिक चिन्ह हो तो इसका परमित अंक कितना होगा। तो हमें पता है कि जिस भी अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह होता है उसमें हम एक जोड़ देते हैं। 9 में हम एक जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब है कि 10 में हम क्या जोड़ें कि योग वापिस 10 से प्राप्त हो, इसका मतलब शून्य जोड़ने पर योग 10 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब 9 के ऊपर जब एकाधिक चिन्ह होगा तो इसका परमित अंक होगा 0। कितना? इसका परमित अंक होगा 0 और 0 का परमित अंक होगा 9 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी हम कह सकते हैं कि 10 का परमित अंक होगा 0 और 0 का परमित अंक होगा 10। इसी प्रकार अब हम कुछ एग्जाम्पल से वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे अब हमारा जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि 57,625 57,625 29,843 29,843 इसका हमें वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करना है, यानी सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस परमित अंक से हमें इसका व्यवकलन ज्ञात करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, यहाँ लिख देंगे। फिर हमें 2 में से 4 घटाना है, यानी 2 में से हमें 4 घटाना। अब हमें पता है कि 2 में से 4 नहीं घटेगा क्योंकि जब भी नीचे बड़ी संख्या आ जाए तब ये घटेगा नहीं। अब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, जब भी नीचे बड़ी संख्या आ जाए तब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या का परमित अंक ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। जैसे नीचे संख्या 4 है और 4 का परमित अंक होता है 6 और इस 6 को हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। जैसे ऊपर संख्या 2 है तो 2 में हम 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, तो 8 हम यहाँ लिख देंगे।
फिर हम ये भी देखेंगे जब भी नीचे संख्या बड़ी होगी, जैसे ऊपर संख्या 2 छोटी थी, नीचे वाली संख्या 4 बड़ी थी, जब भी नीचे बड़ी संख्या होगी तब हम इससे पूर्व अंक यानी पहले वाले अंक पर हम एकाधिक चिन्ह भी लगाएंगे। जैसे 4 से पूर्व या पहले अंक है 8, 8 पर हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार हम आगे व्यवकलन करेंगे। जैसे अब हमें 6 है, ठीक है, 6 और नीचे है 8 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऊपर 6 है और 8 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी जिस भी अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह होता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितने का 9, तो 6 में से 9 घटेगा नहीं, यानी क्योंकि नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या का लेंगे परम मित्रांक, यानी 9 का परम मित्रांक होता है 1, और जो भी इसका परम मित्रांक आएगा वो हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, वो हम 7 यहाँ लिख देंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि नीचे वाली संख्या बड़ी है या छोटी, तो ऊपर संख्या 6 है, नीचे संख्या 9 है, यानी नीचे वाली संख्या बड़ी है। और जब भी हमारी नीचे वाली संख्या बड़ी होती है तब हम इससे पहले वाले अंक पर हम एकाधिक चिन्ह भी लगा लेते हैं। तो जैसे 9 के ऊपर हमने एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार अब हम ऊपर है 7, नीचे है 9 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऊपर संख्या है 7 और 9 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10, यानी वापिस संख्या 7 छोटी, नीचे वाली संख्या 10 बड़ी है, यानी ये घटेगा नहीं। अब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या 10 का परम मित्रांक लेंगे, और 10 का परम मित्रांक होता है 0, 10 का परम मित्रांक होता है 0, और जो भी इसका परम मित्रांक आता है, यानी नीचे वाली संख्या का जो परम मित्रांक होता है वो हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे 7 में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम ये भी देखते हैं कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है या छोटी। जैसे ऊपर वाली संख्या 7, नीचे वाली संख्या 10, यानी नीचे वाली संख्या बड़ी है, और जब भी नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो इससे पहले वाले अंक यानी 9, 10 से पहले वाले अंक 2 पर हम एकाधिक चिन्ह भी लगाएंगे। जैसे अब है ऊपर है संख्या 5, नीचे संख्या 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 5, 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो 5 में से 3 तो आसानी से घट रहे, क्योंकि जब भी हमारी संख्या नीचे छोटी संख्या हो तभी आसानी से घटता है। 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। यह था हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल कि सूत्र एकाधिक पूर्ण प्लस परम मित्रांक से व्यवकलन ज्ञात करना। जिससे अब हम बुक के जो हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है उसको अमल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे 800 में से हमें 263 घटाना है। जैसे 800 और 800 में से हमें 263 घटाना है, तो वही क्रिया हमें दोबारा करनी है। जैसे कि ऊपर संख्या 0 है, नीचे संख्या 3 है, तो 0 में से 3 नहीं घटेगा, ऊपर संख्या 0 नीचे 3 है, क्योंकि नीचे संख्या बड़ी है, नहीं घटेगा नहीं। तो इस स्थिति में इस नीचे वाली संख्या का हम क्या लेंगे, परम मित्रांक। 3 का परम मित्रांक होता है 7, और जो भी इसका परम मित्रांक होता है वो हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं। तो 0 में हम 7 जोड़ेंगे, तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम ये भी देखते हैं कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से छोटी है या बड़ी। जैसे ऊपर संख्या 0 है, नीचे संख्या 3 है, नीचे वाली संख्या बड़ी, और जब भी नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो इससे पहले वाले अंक पर हम क्या लगाते हैं, एकाधिक चिन्ह भी लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर संख्या 0, नीचे संख्या 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे 0 और 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी इसकी वैल्यू होगी 7, तो यानी 0 में से 7 वापस नहीं घटेगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो इस स्थिति में हम 7 का परम मित्रांक लेंगे, और 7 का परम मित्रांक होता है 3, कितना 3, और इस परम मित्रांक को हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। जैसे 0 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम ये भी देखते हैं कि नीचे वाली संख्या, ऊपर संख्या 0 है, नीचे संख्या क्या है 7 है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो 6 से इस वाले अंक पर हम एकाधिक चिन्ह भी लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें 8 में से घटाना है, 8 में से घटाना है 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 और 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3। हमें 8 में से 3 घटाने हैं, तो ये तो आसानी से घट रहा है, क्योंकि नीचे वाली संख्या छोटी है, तो 8 में से 3 घटाए कितना आएगा 5। यानी ये था हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 6। इसी प्रकार हम आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे अब हमारे कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं कि एग्जाम्पल है, यहाँ दिया गया घंटा,
मिनट, घंटा, मिनट, सेकंड, घंटा, मिनट, सेकंड। घंटा में दी गई है 34, 12 मिनट, 12 मिनट 15 सेकंड। 16 घंटा, 24 मिनट 30 सेकंड। अब हमें इसका व्यवकलन करना है वैदिक विधि से। इसमें भी हमारा सेम ही स्टेप रहेगा कि पहले हम सेकंड को सेकंड में से घटाएंगे, फिर हम मिनट को मिनट में से घटाएंगे, फिर हम घंटा को घंटा में से घटाएंगे। जैसे यहाँ है 5, 5 में से हमें 0 घटाना है, तो 5 में से 0 तो आसानी से घटाने कितना आएगा, 5 आ जाएगा। फिर हमें कितना घटाना है, 1 में से हमें 3 घटाना है। जैसे ऊपर संख्या 1, नीचे संख्या 3 है, नहीं नीचे वाली संख्या बड़ी है, नहीं घटेगा नहीं, तो हम 3 का परम मित्र अंक 7, तो इस ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। जैसे 1 में हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि नीचे वाली संख्या 1 से बड़ी है, नीचे वाली संख्या 3 है और जो 1 से बड़ी है, तो इससे पहले वाले अंक पर हम एकाधिक चिन्ह भी लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे ऊपर संख्या है 2, अब हम मिनट को मिनट में से घटाएंगे। जैसे ऊपर वाली संख्या 2, नीचे वाली संख्या 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर वाली संख्या 2, 4 के ऊपर जब एकाधिक चिन्ह आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो 5 का हम परम मित्र अंक लेंगे और 5 का परम मित्र अंक होता है 5, और जो भी इस नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक आता है वो हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक 5 है और वो हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो 2 में 5 जोड़े कितना आएगा, 7, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर हमें यह भी देखना है कि नीचे वाली संख्या यानी नीचे ऊपर संख्या 2 है और नीचे वाली संख्या 5 यानी नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। जब भी नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो इससे पहले वाले अंक पर हमें क्या लगाना होता है, एकाधिक चिन्ह। ठीक है, जैसे यहाँ नीचे वाली संख्या छोटी थी तो हमने एकाधिक चिन्ह का यूज नहीं किया, यानी एकाधिक चिन्ह का यूज हम कब करते हैं, जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो। जैसे यहाँ ऊपर संख्या 5 थी, नीचे वाली संख्या छोटी थी इससे, तब हमने एकाधिक चिन्ह का यूज नहीं किया। अब हम इसको घटाएंगे। जैसे ऊपर संख्या है 1 और नीचे वाली संख्या 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, तो इसको लिखने का तरीका सेम ही होगा कि जैसे ऊपर है 1 और 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह यानी 2 में हम 1 जोड़ देंगे। यानी किसी भी अंक के ऊपर जब एकाधिक चिन्ह होता है ना, उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, तो यानी 1 में से 3 नहीं घटेगा, तो 3 का परम मित्र अंक होता है 7, 3 का परम मित्र अंक होता है 7, और इस 7 को हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो 1 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर नीचे वाली संख्या बड़ी है या छोटी है, तो जैसे ऊपर संख्या 1, नीचे संख्या 3 है, नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी, और जब भी नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो हम एकाधिक चिन्ह का यूज करते हैं। यानी इससे पहले अंक 6 तो 6 पर हम एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। अब हम घंटा को घंटा में से घटाएंगे। जैसे कि ऊपर संख्या 4, नीचे संख्या 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, तो इसको लिखने का तरीका कि ऊपर संख्या 4 को 4 लिख देंगे और 6 में हम 1 जोड़ देंगे, तो 6 में हम 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, तो वापस 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो नीचे घटेगा क्यों नहीं, क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो 7 का हम परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो जैसे 7 का परम मित्र अंक होता है 3 और इस 3 को हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। जैसे 4 में हम 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7, तो वो 7 हम लिख देंगे यहाँ। फिर हमें ये भी देखना है कि नीचे वाली संख्या बड़ी है या छोटी, तो जैसे ऊपर संख्या 4 है, नीचे संख्या 7 है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो इससे पहले वाले अंक पर हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। जैसे 7 से पहले वाला अंक 1 है, तो इस पर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब इसी प्रकार हम 3 में से घटाएंगे। जैसे तो ऊपर 3 है, नीचे है 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, अब हमको इसमें से ये घटाना है, तो इसको हम सेम तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे ऊपर 3 है और नीचे 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ तो आसानी से घट रहा है क्योंकि ऊपर संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, और जब नीचे वाली संख्या छोटी हो तब हम एकाधिक चिन्ह का भी यूज नहीं करते। इसी प्रकार जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल होगा, ये दिया गया घंटा, मिनट, सेकंड, इस प्रकार यहाँ किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी दे सकता है। अब जैसे हमारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है, वही हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया गया किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर,
किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। किलोमीटर दिया गया है 37, मीटर दिया गया है 467 मीटर, 467 मीटर, सेंटीमीटर है 35। ठीक है, फिर किलोमीटर दिया गया है हमें 28, मीटर दिया गया है 375, ठीक है, सेंटीमीटर है 46। अब हमें इसका व्यवकलन करना है वैदिक विधि से। घटाने का जो व्यवकलन करने का प्रोसेस है वो सेम ही रहता है, यानी हर स्थिति में हमें यही करना है कि जब नीचे वाली संख्या बढ़ी आ जाए तो नीचे वाली संख्या का परमित्र अंक ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना है, और जो नीचे वाली संख्या जब बढ़ी आ जाए तो इससे पहले वाले अंक पर हमें एकाधिक चिन्ह भी लगाना है। और जब भी आसानी से घटे, जैसे ऊपर संख्या बड़ी हो नीचे वाली संख्या छोटी हो, तब हम सेम घटाने का प्रोसेस है वो हमारा सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे याद दिया गया, जैसे ऊपर वाली संख्या है 5, नीचे संख्या 6, तो यानी 5 में से 6 नहीं घटेगा क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो यानी इस नीचे वाली संख्या का परम मित्रांक लेना है। जब भी हम परम मित्रांक लेंगे वो नीचे वाली संख्या का लेंगे, तो 6 का परम मित्रांक होता है 4, और जो परम मित्रांक आता है वो ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। जैसे 4 हम इस ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे तो 5 में 4 जोड़ने कितना आएगा 9, वो हम 9 यहाँ लिख देंगे। फिर हमें यह भी देखना है कि नीचे वाली संख्या बड़ी है या छोटी। नीचे वाली संख्या जब बड़ी होगी तब हमें एकाधिक चिन्ह भी यूज करना होगा। तो नीचे वाली संख्या, ऊपर संख्या 5 है, नीचे वाली संख्या 6 यानी बड़ी है, तो इससे पहले वाले अंक, जैसे 6 से पहले क्या 4 पर हमने एकाधिक चिन्ह भी लगा दिया। ठीक है, फिर हमें घटाना है सेंटीमीटर में से। पहले हम सेंटीमीटर को ही घटाते हैं, जैसे ऊपर दिया गया फिर 3 दिया गया और नीचे 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी इसको भी लिखने का तरीका होगा हमारा, ऊपर 3 है और 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी 4 में एक जोड़ना है, तो 4 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 5, यानी 5 हम यहाँ लिख देंगे। फिर वापस यानी 3 संख्या छोटी है और संख्या 5 क्या है बड़ी है, तो घटाने का तरीका कि नीचे वाली संख्या का परम मित्रांक लेंगे, यानी नीचे वाली संख्या का परम मित्रांक होगा 5 और ये परम मित्रांक ऊपर वाली संख्या में जोड़ने, जैसे ऊपर संख्या 3 थी तो 3 में 5 जोड़े कितना आएगा 8, हम यहाँ लिख देंगे। फिर हमें यह भी देखना है कि जो हमने घटाई जिन दो संख्याओं को, उनमें से नीचे वाली संख्या बड़ी है या छोटी है। जैसे ऊपर संख्या 3 है तो नीचे संख्या क्या है 5 है, नीचे वाली संख्या क्या है बड़ी है। और जब भी हमारी नीचे वाली संख्या बड़ी आता है तो यानी इससे पहले वाले अंक पर हमें क्या लगाना है एकाधिक चिन्ह। जैसे 5 से पहले अंक क्या है 5, इस पर हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। जैसे ऊपर संख्या है 7 और नीचे वाली संख्या है 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, तो इसको लिखेंगे हम ऊपर संख्या 7, लिखने का तरीका 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी इसको हम लिखेंगे 6। तो अब हमें ये आसानी से घट रहा है, क्योंकि यानी 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 1, यानी नीचे वाली संख्या क्या है छोटी है, तो 7 में से ये 6 घटाएंगे तो आएगा 1, हम यहाँ लिख देंगे। और जब भी नीचे वाली संख्या छोटी है, जैसे 7 संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या 6 क्या है छोटी है, और जब भी नीचे वाली संख्या छोटी है तब हमें एकाधिक चिन्ह की लगाने की जरूरत नहीं होती, यानी हम यहाँ एकाधिक चिन्ह का यूज नहीं करेंगे। जैसे अब हमें इन दोनों को घटाना है, 6 में से 7 को घटाएंगे तो 6 है, ऊपर 7 यानी घटाना। अब ये घटेगा नहीं, तो इस स्थिति में हमें इसका परम मित्रांक लेंगे और 7 का परम मित्रांक आएगा 3, 3 को हम इस ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे और 6 में 3 जोड़े कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 तो हम यहाँ लिख देंगे। और नीचे वाली संख्या 7 क्या है बड़ी है, यानी 6 से बड़ी है, तो इस 7 से पहले वाले अंक पर हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, यानी 3 के ऊपर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब इसी प्रकार अब हम घटाएंगे 4 में से हमें घटाना है 3 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यानी इनको घटाना है। तो इसको लिखने का तरीका होगा हमारा कि ऊपर संख्या 4 और नीचे भी संख्या 4, तो 4 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 0, तो 0 हम यहाँ लिख देंगे। यानी जब हम समान संख्याओं को घटाते हैं तब भी हम एकाधिक चिन्ह का यूज नहीं करते। जैसे 4 में से 4 को घटाएंगे 0 आएगा, यानी यहाँ हम एकाधिक चिन्ह का यूज नहीं करना। जैसे यहाँ हम 5 में से 5 को घटाएं तब भी हम एकाधिक चिन्ह का यूज नहीं करेंगे, घटाने पर कितना आएगा 0 आएगा, और न ही हमें एकाधिक चिन्ह का यूज करेंगे। यानी एकाधिक चिन्ह का यूज हमें किन कंडीशन में नहीं करना, जब नीचे वाली संख्या छोटी दे रखी हो, जैसे ऊपर 7 हो, नीचे संख्या 5 हो, 4 हो, कुछ भी हो, यानी नीचे वाली संख्या छोटी है
तब हमें एकाधिक चिन्ह का यूज नहीं करना। और जब दोनों संख्या बराबर हो, जैसे 4 4 हो, तब भी हमें एकाधिक चिन्ह का यूज नहीं करना। जैसे 9 9 हो, तब भी हमें एकाधिक चिन्ह का यूज नहीं करना। यानी एकाधिक चिन्ह का यूज हम सिर्फ एक ही कंडीशन में करते हैं, जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो तब इससे पहले वाले अंक पर हम एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। और हमारा जो घटाने का प्रोसेस है वो सेम ही रहता है। ठीक है, इसी प्रकार अब हमें घटाना है 7 में से 8 को घटाना है, तो 7 में से 8 नहीं घटेगा क्योंकि नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो इस स्थिति में इस 8 का हम परमित्र अंक लेंगे। 8 का परमित्र अंक आएगा 2, और इस 2 को हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। ऊपर संख्या 7 है, तो 7 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा 9, तो 9 तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, तो नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। जैसे ऊपर संख्या 7 है, नीचे संख्या 8, तो जब भी नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो इससे पहले वाले अंक पर हमें क्या लगाना होता है, एकाधिक चिन्ह भी लगाना होता है। तो हम 3 में से अब हमें घटाना है। जैसे ऊपर संख्या 3 और नीचे वाली संख्या क्या है, 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर संख्या 3 है और 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 3, और 3 में से हम 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। यानी हम समान संख्या में से समान घटाते तो 0 आता है, और न ही हम एकाधिक चिन्ह का यूज करते हैं। तो ये था हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 7। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।